अगर एक भी इंच जमीन नहीं ली तो झगड़ा किस वास्ता। चाइना अक्साई चिन में 16 लैंड पॉइंट को क्लेम करता है। 28 अक्टूबर 1962 को जब चाइना इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों पार्ट पर अटैक कर देता है और अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन में काफी अंदर तक घुस जाता है। चाइना जो है वो बिना किसी को बताए या डिस्कस किए बिना ही अक्साई चिन में हाईवे नंबर G290 बनवाना शुरू कर देता है और इंडिया को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन आईबी चीफ BN मुलिक ने कहा कि इंडिया को सब पता था पर अपनी कंडीशन की वजह से चुप था। देखिए, जब ये रोड बनाई जा रही थी तब इंडिया के अंदर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुविमल दत्त ने तुरंत नेहरू जी को लेटर लिखा और कहा कि चाइना जो है वो एक रोड बना रहा है जो अक्साई चिन से होकर गुजरेगा और इसकी लेंथ अक्साई चिन के अंदर 180 किलोमीटर की होगी। शुरू में तो इंडिया चाइना का इंटेंशन कुछ समझ नहीं पाया पर रियलिटी ये थी कि जो चाइना है वो प्लान बना रहा था इंडिया पर अटैक करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप इसीलिए कर रहा था ताकि वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए तो आर्मी और वेपन्स और अदर मटेरियल को आसानी से भेज सके। जब इंडिया को चाइना के इंटेंशन समझ में आए तब इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया उसमें इंडिया का ऑफिशियल मैप रिलीज किया और अक्साई चिन को इंडिया का पार्ट दिखाया और अक्साई चिन के कई इलाकों पर आर्मी की पोस्टिंग कर दी। तब जाकर चाइना ने कहा कि ये सही नहीं है और 16 लैंड पॉइंट भेजे और कहा कि यहाँ तक चाइना का पार्ट है और इस पर आगे चलकर काफी बहस हुई। इसके बाद डेट आती है 28 अक्टूबर 1962 जब चाइना इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों बॉर्डर पर अटैक कर देता है और चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन दोनों जगह घुस जाता है और कई महीनों तक वॉर चलती है। चाइना का एक प्लान था कि अरुणाचल प्रदेश को वो नेगोशिएशन के लिए यूज करेगा और अरुणाचल प्रदेश के बदले अक्साई चिन को क्लेम करेगा। 1962 की वॉर खत्म होने के बाद इंडिया को चाइना की असलियत अच्छे से समझ आ गई थी और इंडिया ने अपनी प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी थी। पर इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर था उसमें किसी न किसी लैंड पॉइंट पर कोई न कोई इशू सुनाई ही दे रहा था। तब इंडिया ने सोचा कि इंडिया चाइना के इस 3488 किलोमीटर के इस बॉर्डर में सिक्किम वाला जो 220 किलोमीटर का बॉर्डर है इसमें कोई इश्यूज नहीं है और चाइना को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब इंडिया ने सोचा कि इसे ग्राउंड लेवल पर मार्क कर लेना चाहिए और इसमें फेंसिंग कराना स्टार्ट कर दिया ताकि बाद में चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सितंबर 1967 का टाइम था जब इंडिया सिक्किम वाले बॉर्डर पर फेंसिंग कराना स्टार्ट करता है तो इसे देखकर चाइना को काफी बुरा लगता है और सेम टाइम पर चाइना भी सेम जगह पर फेंसिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब वैसे तो सिक्किम वाला बॉर्डर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी पहाड़ वगैरह हैं जो बॉर्डर की तरह ही हैं, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां से चाइना की एंट्री हो सकती थी। इसीलिए इंडिया उन्हीं पासेस को बंद कर रहा था और सिक्किम के साउथ वाले पार्ट में फेंसिंग कर देता है और ये चीज चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जब बात काफी आगे बढ़ जाती है तब 11 सितंबर 1967 वाले दिन चाइनीज सोल्जर्स धोखे से बॉर्डर के अंदर घुस आते हैं और अचानक से अटैक कर देते हैं जिसमें 88 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। देखिए, 1962 की जो बात उसमें इंडिया प्रिपेयर नहीं था तो चाइना को इस बार भी यही लग रहा था कि जो इंडिया है वो वॉर के डर से पीछे हट जाएगा। पर इस बार जब चाइनीज अंदर घुसे तब उन्हें सामने 2nd बटालियन ग्रेनेडियर के 6-6 फीट के जवान तैनात दिखे और इन जवानों ने 340 सोल्जर्स को वही ढेर कर दिया। चाइनीज ने जो फेंसिंग की थी वो सारी हटा दी और चाइनीज को तुरंत पीछे हटना पड़ा और इस चीज को 1962 में हुई वॉर के बदले के रूप में देखा जाता है। 1962 की वॉर के बाद ये चीज चाइना को समझ आ गई थी कि इंडिया से लड़ना इतना आसान नहीं होगा तो यहाँ से चाइना ने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पीसफुल तरीके अपनाना शुरू किया। ईयर 1993 से 1996 के बीच में इंडिया चाइना ने लड़ाई के बदले पीसफुल एग्रीमेंट करने पर फोकस किया क्योंकि लड़ाई में दोनों कंट्रीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। इन एग्रीमेंट में दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि फिलहाल दोनों कंट्रीज के हिसाब से दोनों कंट्रीज के बॉर्डर अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों कंट्रीज एक्चुअली जहां पर कंट्रोल कर रही हैं एटलीस्ट उसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। तो इसके बाद दोनों कंट्रीज के डिस्कशन के बाद LAC जो कि अक्साई चिन में थी उसको बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश तक कर दिया और कहा कि फिलहाल के लिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होगी और इसके बाद जितनी भी चीजें होगी उन्हें हम पीसफुली सॉल्व करेंगे। तो जो मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर था वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जो अक्साई चिन वाला सेक्टर था वहाँ पर दोनों कंट्रीज का जो LAC का परसेप्शन था वो अलग अलग था। लेकिन इसके लिए भी दोनों कंट्रीज ने बैठकर बातचीत
चीज से ही इसका हल निकालने की कोशिश की। दूसरी चीज, इन एग्रीमेंट्स में ये डिसाइड हुई कि LAC पर कुछ भी हो जाए, दोनों कंट्रीज में से किसी की भी आर्मी फायरिंग नहीं करेगी और किसी भी तरीके के हथियार जमा नहीं करेगी और कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगी जिससे कि लड़ाई जैसी सिचुएशन हो। और यही रीजन है कि आज की डेट में भी अगर आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच, तो उसमें हमेशा लाठी डंडे और स्पाइक वाली रॉड्स का ही इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा, ना कि हथियार का। गलवान का भी जो केस अगर आप देखोगे तो उसमें भी हाथों और डंडों से लड़ाई हुई थी, बंदूकें वहाँ भी नहीं चली थी। तो इसके पीछे का रीजन यही एग्रीमेंट्स हैं। देखिए, जब दो देशों के बीच वॉर होती है तो उसमें जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड, रेलवे लाइन, एयर स्ट्रिप्स ETC डेवलप होता है, उस कंट्रीज को वॉर में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। हथियार, आर्मी, फूड और अदर लॉजिस्टिक मटेरियल आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो कितनी भी अच्छी आर्मी क्यों ना हो, वो कोलैप्स कर जाती है। चाइना ने भी 1962 की वॉर से पहले रोड बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तब चाइना ने क्या किया कि जब चीन की इकोनॉमी ग्रो करने लगी तब उसने बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। LAC के पास चीन ने रोड, ब्रिज, रेलवे लाइन, एयर स्ट्रिप्स ये सब तेजी से बनाना चालू कर दिया और कहीं ना कहीं चाइना वॉर के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया था उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इसी वजह से LAC के पास इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। और इसी को लेकर इंडिया खुश नहीं था कि जब आप शांति की बात कर रहे हो तो LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप क्यों कर रहे हो। और जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने डेवलप कर लिया तब चाइना ने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर दी। इसमें चीन क्या करता है कि एक साथ बड़ा एरिया लेने की बजाय छोटे छोटे एरिया पर अपनी आर्मी तैनात कर देता है और ऐसा करते करते जो चीन है वो बहुत आगे बढ़ गया। यह 2007 आते आते चाइना ने इंडिया में 130 सीक्रेट इनकर्शंस किए और जब इंडिया को इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू इस सब के बारे में पता चला तो इंडिया इसके लिए तैयार नहीं था। तब इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही गई, लेकिन जब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था तो LAC के पास दिक्कतें आती थी, एनवायरमेंटल NGO आ जाते थे तो इससे काम डिले हो जाता था और इसी वजह से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्लो डेवलप हो रहा था। और चाइना की इस सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी से हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर से अपनी प्रेजेंस गवा चुके हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ से लैंड तो गई ही है।